उत्तर कोरिया के दौरे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया को कहा शुक्रिया। अमेरिका के मुताबिक किम जोंग उन के रूस दौरे के बाद वादे के मुताबिक रूस को गोला बारूद सप्लाई कर रहा उत्तर कोरिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिली प्रोटेक्टिव बेल। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा टला। लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं नवाज शरीफ। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन अगले साल के अंत से यूके में पार्सल पहुंचाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की कर रही है तैयारी। फिलहाल अमेरिका में कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में ड्रोन के जरिए कंपनी कर रही है डिलीवरी। You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. के बीच राफा क्रॉसिंग शुक्रवार को खुलने की उम्मीद है। इससे राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक दक्षिणी गजा तक पहुंच पाएंगे। ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी की मध्यस्थता में हुआ है। इस रास्ते पर सड़क की मरम्मत की जा रही है ताकि बड़े बड़े ट्रक यहां से गुजर सकें। इजराइल ने कहा कि वो राहत सामग्री को आने से नहीं रोकेगा, लेकिन ये सप्लाई हमास के लड़ाकों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बैरूत और इस्तांबुल की सड़कों पर प्रदर्शन। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के तमाम देशों की राजधानियों में ऐसे ही दृश्य दिखे। इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हाल के वर्षों में कुछ अरब नेताओं ने फलस्तीनियों को अनदेखा कर आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल के साथ समझौते किए। हजारों कॉल्स आती हैं जिन्हें लगता है कि बंदूकधारी उनके आसपास। 10 साल के डैनियल कहते हैं कि इसराइल में अब हर ओर मातम पसरा है। अपनी सैन्य सेवाएं शुरू करने से 2 महीने पहले उन्होंने हमले में एक करीबी दोस्त को खो दिया। अब मैं किसी भी नेता की कही बात पर तब तक भरोसा नहीं करता जब तक वो अपने शब्दों को अमल में नहीं लाते। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। अगर इसराइल ने हथियार डाल दिए तो फलस्तीनी हमें मार डालेंगे। अगर फलस्तीनी अपने हथियार डाल दें तो शांति आ सकती है। इन हमलों से इसराइल को जो क्षति पहुंची है उससे सरकार पर राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को ही लीजिए। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गजा में हो रहे संघर्ष की आंच उनके देश में वहां तक पहुंचे जहां पहले से ही अस्थिरता है। उन्होंने कहा कि मिस्र फिलिस्तीनियों के मसले से निपटने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। गजा में फिलिस्तीनियों का मिस्र में जबरन विस्थापन चिंता का सबब होगा। और उधर ईरान में भी प्रदर्शन हुए हैं। इससे संकट बढ़ने की आशंका है। मंत्रियों ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि ईरान समर्थक लड़ाके इसराइल पर हमला करने के लिए हमास का साथ दे सकते हैं। वो इसराइल के साथ सीधी जंग तक का इरादा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें हिजबुल्लाह के ये लड़ाके शामिल होंगे? ईरान समर्थित चरमपंथी जिन्हें पश्चिमी देशों ने आतंकवादी घोषित किया है, यहाँ इस साल की शुरुआत में ट्रेनिंग ले रहे थे। क्या वो लेबनान से इसराइल पर हमला करेंगे? कई विश्लेषकों का कहना है कि व्यापक जंग ईरान के हित में नहीं। मुझे लगता है जोखिम ये है कि इस नेटवर्क के सदस्य जो कि ईरान के साझेदार और प्रॉक्सी हैं, उन पर ईरान का उस तरह नियंत्रण नहीं है और इसका ईरान के साथ वैसा करीबी कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो एक तरफा कार्रवाई कर सकते हैं जिससे ऐसा तनाव पैदा हो सकता है जो काबू से बाहर हो जाएगा। अमेरिका इससे इतना चिंतित है कि उसने हिजबुल्लाह को इसराइल पर हजारों मिसाइलें दागने से रोकने के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं। एक बात साफ है, अरब देशों की सड़कों पर एक बार फिर फलस्तीनियों के मसले को समर्थन मिल रहा है और इसराइल की कड़ी निंदा हो रही है। ईरान के लिए ये भी काफी है।
not more than one salad in a bowl. शेरोन तेल अवीव के अमीर लोगों के लिए खाना बनाया करते थे। अब वो मोर्चे पर डटे सैनिकों के लिए यही काम करते हैं। एक धुर वामपंथी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी जिन्होंने जंग का समर्थन करने के लिए अपनी आलोचना रोक दी, अब वहाँ एक नए तरह की राष्ट्रीय एकता देखने को मिल रही है। We need to choose now. अब हमें अपने बच्चों और उनके बच्चों के बीच चुनना होगा। Who's right now? आपका क्या मतलब है? Says कहते हैं कि जब चर्चिल ने बर्लिन पर बॉम्ब बरसाया था तो ये नहीं पूछा था कि हिटलर को वोट किसने, उनसे लड़ने का अधिकार है। गजा में बंधक बनाकर रखे गए लोगों के परिवारों ने बीते दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की। उन्होंने कहा कि जंग पहली प्राथमिकता नहीं है। इसराइल के लोग दो तरह के सदमों से जूझ रहे हैं। एक तरफ उनका देश है तो दूसरी तरफ ये डर कि क्या उनके अपने बच पाएंगे। हमलों में मारे गए हैं। महसीन परिवार के सदस्य भी हमले का निशाना बने हैं। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हमास के सह संस्थापक रहे अब्दुल अजीज अल रंतीसी की पत्नी भी हमले में मारी गई हैं। गजा में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस्राएली हमलों में अब तक 3,800 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 1,500 से अधिक बच्चे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और गजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भारत फलस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजता रहेगा। उन्होंने अपने लोन पर 2% ब्याज की मांग जरूर की। कई लोगों को हैरान करते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने चीन को ये प्रोजेक्ट दे दिया, पर पूरा होते होते इस प्रोजेक्ट में 3 साल की देरी हो चुकी थी। इसकी लागत भी $2 अरब बढ़ गई और ब्याज लगभग इंडोनेशिया जैसे देश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और चीन इसमें मदद कर सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। इस दूरी को देखिए, ये सीधे आसमान से आ रही है। कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर लॉकफोर्ड में अमेज़न अपने ग्राहकों को पैकेज डिलीवर करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और ये सुविधा अब यूके में भी आ रही है। जेफ को ये पसंद है। ये मजेदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के पिछले हिस्से में पैकेज डिलीवर होंगे। और इस शोर का क्या? शोर थोड़ा तेज है, लेकिन यह मुझे परेशान नहीं करता। तो ये काम कैसे करता है? अमेज़न की लॉन्च फैसिलिटी में हम इन अनदेखे दृश्यों को सबसे पहले देख रहे हैं। यहाँ एक पार्सल जा रहा है। ये जूते के डिब्बे से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही इसका वजन 5 पाउंड से अधिक हो सकता है। ये ड्रोन 3.5 मील के दायरे में अपने ग्राहकों तक पहुंच सकता है। नियम सख्त हैं, अच्छे से मॉनिटरिंग होती है और एक शख्स की नजर भी उस पर टिकी होती है। एक उड़ने वाला रोबोट जो जानता है कि कहाँ जाना है या कैसे जानता है कि किसी चीज से नहीं टकराना है। तो हमारी सेंस एंड अवॉइड तकनीक आसमान या जमीन पर खतरे का निरीक्षण करेगी और ग्राहकों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का रास्ता ढूंढेगी। और यहाँ सिएटल में अमेज़न की साइट पर एक नए ड्रोन का उद्घाटन किया जा रहा है। करता है और सबसे जरूरी बात, पिछले ड्रोन से 40% कम शोर करता है। अमेज़न का मानना है कि इसकी डिमांड है। यहाँ अमेरिका में हालांकि काम तेजी से नहीं बढ़ा है, लेकिन इसके लक्ष्य बड़े हैं। इस दशक के अंत तक दुनिया भर में 50 करोड़ ड्रोन की डिलीवरी का लक्ष्य।